न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिदा। ये जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 157 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 69.3 लाख करोड़ रुपए। ए कृष्णमूर्ति की दौलत एक साल में 132 बढ़ी। अडानी की संपत्ति घटकर आधी रह गई है। दुनिया भर में चल रहे आर्थिक संकट, महंगाई और ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी के बीच भारतीय उद्योगपतियों की संपत्ति 133% तक बढ़ गई है। दुनिया में केवल भारत की ही आर्थिक वृद्धि मजबूत है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार माना जाए तो देश के 157 सबसे धनी उद्योगपतियों की मौजूद कुल संपत्ति और पिछले साल यानी 2022 के मुकाबले उसमें कमी और बढ़ोतरी का ब्यौरा दिया गया है। सूची में शामिल इन उद्योगपतियों की कुल संपत्ति 69.30 लाख करोड़ रुपए है। सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले नंबर पर है। उनकी संपत्ति 8.19 लाख करोड़ रुपए है, जो 2022 की तुलना में 9% ज्यादा है। पिछले साल उनकी संपत्ति 7.54 लाख करोड़ रुपए थी। एक साल में इसमें करीब 65,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि संपत्ति बढ़ने के मामले में सिम्पसन एंड कंपनी के ए कृष्णमूर्ति और जीरोधा ब्रोकिंग ने निखिल कामत सबसे ऊपर है। इनकी संपत्ति एक साल में दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है। संपत्ति में कमी की बात करें तो बायजू ग्रुप के बायजू रविंद्र पहले पायदान पर है। एक साल में उनकी संपत्ति 73.16% की कमी के साथ 10,980 करोड़ रह गई है। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण एक साल में 49.17% कम हो गई है। पिछले साल उनकी संपत्ति 10.3 लाख करोड़ थी, जो अब घटकर 5.24 लाख करोड़ रह गई है। हालांकि संपत्ति में गिरावट के बावजूद अडानी एक सूची में दूसरे स्थान पर है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़कर हुई 10 करोड़ रुपए। 2020 में 4.1 करोड़ अकाउंट थे। म्यूचुअल फंड में भी बढ़ रहा है निवेश। यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार 2020 में 4.1 करोड़ अकाउंट थे। म्यूचुअल फंड में भी बढ़ रहा है निवेश। यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 में कहा कि डीमैट अकाउंट की संख्या 2019 से 20 में 4.1 करोड़ से 2.5 गुना बढ़कर 2022 से 23 के बीच में 10 करोड़ हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अब रिकॉर्ड संख्या में म्यूचुअल फंड और SIPs रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो वेल्थ बनाने में मदद करते हैं। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि फिटनेस को जहां इनोवेशन की जरूरत है, वहीं तरह तरह के जोखिम का सामना करने के लिए सिक्योरिटी में निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीतारमण के भाषण की 3 बातें। पहला, क्रिप्टो करेंसी के लिए फ्रेमवर्क जरूरी। सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए एक फ्रेमवर्क होना जरूरी है। इसके लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक सहयोग के बिना ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम नहीं मिलेगा जिसे रेगुलर करा जा सके। दूसरा, कस्टमर से जरूर ले नॉमिनी का नाम। वित्त मंत्री ने कहा, मैं चाहती हूं कि बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियली इकोनॉमिस्ट, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट हर कोई यह ध्यान रखे कि जब कोई अपने ग्राहक के पैसे का लेन देन करता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को उसके भविष्य के बारे में सोचना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक अपने नॉमिनी को रजिस्टर करे। 2047 में ITR फाइल करने वाले की संख्या 48.2 करोड़ होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक टैक्स स्लैब के तहत टैक्स फाइलिंग में न्यूनतम 3 गुना वृद्धि देखी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक टैक्सेबल वर्कफोर्स मौजूदा 22.5% से बढ़कर 85.3% हो जाएगी। 2047 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 48.2 करोड़ हो जाएगी, जो अभी 7 करोड़ है। रुक करते हैं एक और खबर का। मेटल और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से गिरा बाजार। सेंसेक्स करीब 250 अंक लुढ़का। आज से जुपिटर हॉस्पिटल्स के IPO में निवेश का मौका।
आज यानी कि बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 250 अंक नीचे 65,550 के करीब कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 30 अंकों की गिरावट है, यह 19,540 के करीब का कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी है। मेटल और बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट है। एफएमसीजी और फार्मो शेयर में तेजी है। निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक है। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड का आईपीओ आज से ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 6 सितंबर से 8 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर लिस्ट होंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंक रुपए 695 से 735 प्रति शेयर तक किया है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड रुपए 695 से 735 प्रति शेयर तय किया है। रिटेल निवेशकों को मिनिमम 1 लॉट यानी कि 20 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड रुपए 735 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको रुपए 14,700 लगाने होंगे। कंपनी आईपीओ के जरिए रुपए 869.08 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इससे पहले कल यानी मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 152 अंक की तेजी के साथ 65,780 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में करीब 46 अंकों की तेजी देखने को मिली, यह 19,574 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।